इनको सब जानते हैं ना, इनको सभी जानते होंगे। हर धर्म का इंसान जानता होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर भी है, सैटर्न कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्मिक प्लैनेट है ना, शनिदेव। इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी ग्रह को, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है कि वो कोई हिंदू धर्म वालों को ही मतलब देखते हैं, वो देखते रहते हैं कि कौन हिंदू है। पहले वो मतलब देखेंगे कि हिंदू वालों को ढूंढे और देखे कौन हिंदू है और हमारी एनर्जी उन पे काम करेगी। नहीं, सब पर एक जैसा काम है इनका, सब पर जितने भी प्लैनेट है, सारे ग्रह। सूरज भी जो है मतलब कि वो भी ये नहीं रहता कि अब मैं सुबह निकलूंगा तो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही निकलूंगा, नहीं, सबके लिए वो अपनी लाइट लेकर आते हैं ना। तो इसलिए ये धर्म तो यहां पर इंसानों ने बनाए ना, परमात्मा का कोई धर्म नहीं है। वो तो सबके लिए एक जैसे हैं, एक जैसा ही काम करते हैं। उनकी ऊर्जा सबके लिए एक जैसा काम करती है, सारे ग्रहों की। और वहीं से तो सब आए थे, सब बताया ना मैंने एक वीडियो में, जितने भी धर्म थे सब वहीं से आए थे। इंसानों ने अपने अपने धर्म मतलब आकर बना लिए। महादेव का कोई धर्म नहीं है, वो तो सबके लिए एक है। ऊर्जाओं का कोई धर्म नहीं होता है। और जहां से आए थे सब समा गए। इसीलिए तो इस बार महादेव आए हैं ना खुद, इसलिए वो खुद उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, सारा होल्ड अपने हाथ में ले लिया। और तो सब वो उनके पास पहुंच गए, वहीं से आए थे सब। तो ये एनर्जियां जो है मतलब इनका कोई धर्म नहीं है। अगर कोई सोचे कि ये सिर्फ हम हिंदू मतलब जो सब हिंदू भी कोई एक्चुअली धर्म नहीं है, ये हिंदू भी भ्रम है। सनातन जो है, सनातन और हिंदू में भी थोड़ा फर्क है। सनातन द एंटायर मतलब पूरा ब्रह्मांड सनातन है। हिंदू जो है वो धर्म में फंसे हुए हैं, मतलब हम हिंदू हैं। हिंदू और सनातन में भी डिफरेंस है। तो हिंदू धर्म की बात करेंगे, सनातन जो है पूरे ब्रह्मांड की बात करेंगे। तो इसलिए इनका कोई धर्म नहीं है। तो इसी तरह से ही नूर नाम जो है उनका कोई धर्म नहीं है, वो एनर्जी है, किसी का नाम नहीं है। वो शेष, वो जो शेष है ना, शेष उनका नाम नूर है। वो लाइट, नूर, कोहिनूर, वो शेष, वो आए हैं। वो खुद पूरा ब्रह्मांड मतलब कि वो जो बिग बॉस है ना, बिग बॉस, वो शेष। तो वो बिग बॉस मतलब जो आंख मतलब कि मैंने अपनी पोस्ट में जिसको ज़्यादातर जो सब लोग ना, ये सब ज्ञानी धार्मिक लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, इल्यूमिनाटी। किसी ने मेरी पोस्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली है, तो उनको खुद को ही अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो जो आई साइन को लेकर इल्यूमिनेटी बोलते रहते हैं ना, वो आई साइन वो बिग बॉस का है। ये तो इल्यूमिनेटी यहाँ पे लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया ना। बिग बॉस वो शेष, जिसकी आंख से अब कोई बच नहीं सकता। इसको वो एग्जाम्पल की तरह समझ लीजिए। वो कलर्स टीवी सीरियल में बिग बॉस आता है ना, सब तरफ कैमरे दिखाते हैं। तो ये तो सीरियल है ना, यहाँ पर तो फिर भी कोई सीन काट देते होंगे कि चलो ये दिखाएंगे नहीं, ऑडियंस को बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन वो जो असली वाला बिग बॉस है ना, जो सब पर आंख टिकाए बैठा है, वो कहीं पर भी कटिंग नहीं कर रहा है, कट नहीं करेगा, वो सब पर नजर बनाए हैं। आई को, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिएगा। आई जो है, आंख का साइन जो है, मोस्टली मेरी सारी फेसबुक पर आई को ही दिखाया है मैंने हर एक पोस्ट में। तो वो जो आई है वो बिग बॉस की आई है, जो आंख खुली खोल कर सब पर नजर टिकाए बैठा है। वो उसकी आंख से अब कोई बच नहीं सकता, समझ लिए ना। तो ये इल्यूमिनेटी वाला भ्रम भी अपने दिमाग से बाहर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सुन लिया मतलब कि
ये ऐसे साइन हो गए तो ये इल्यूमिनेटी हो गया, ये ऐसे साइन हो गए तो ये फलाना हो गया, ये ऐसे हो गया तो ये हो गया। तो इसलिए थोड़ा अपने भी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मतलब ये सब सुनी सुनाई बातों, तभी कहा ना, सुनी सुनाई बातें और पढ़ने में और खुद जीने में और अनुभव करने में बहुत फर्क है। इसीलिए तो यहाँ पर कोई किताबी बातें नहीं होती है इस चैनल पर। तो इस बात को समझिएगा। तो ये समझ गए आप, ये सबके लिए है। अब कोई आकर कहेगा कि हम हिंदू हैं, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, ये सिर्फ हमारा ही है क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं। कोई हिंदू आगे बोले कि ये तो हिंदू है, इनका कोई धर्म नहीं है, ये सबके लिए एक है। ये सबके कर्म चेक करेंगे, ये सिर्फ हिंदुओं के कर्म चेक नहीं करेंगे। अगर आप लोग को भ्रम है तो, कि ये क्रिश्चियन के कर्म चेक नहीं करेंगे, ये किसी मुस्लिम के कर्म चेक नहीं करेंगे, ये किसी बुद्धिस्ट के चेक नहीं करेंगे, ये सबके करेंगे। सबके, सबके मतलब सबके। तो समझ गए ना, तो ये सबके लिए है। तो इसी तरह ही जो नूर नाम है ना, उसको किसी धर्म से मत जोड़िए। नूर नाम उस शेष का है, शेष उस एनर्जी का नाम है। एनर्जी का कोई धर्म नहीं होता, एनर्जी का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। तो समझ गए अभी आप। तो इसी बात के साथ एक छोटी सी एक कोई बात शेयर करना चाहूंगी। जैसे वो है ना बुद्ध, गौतम बुद्ध है ना, बुद्ध भगवान। वो बुद्ध भगवान के बारे में है ना एक बात, कि बुद्ध भगवान बैठे हुए थे और उंगली मार आए और उन पर मतलब थूक दिया और बुद्ध जी चुपचाप बैठे रहे, है ना। ऐसे कि बुद्ध जी बैठे हुए हैं, मतलब इतने शांत थे वो कि उंगली मार आए और उनको मतलब गाली गलौज किया और उन पर थूक दिया, बुद्ध जी चुपचाप बैठे रहे। तो कहीं कल्कि देव के बारे में ऐसे भ्रम में मत रहिएगा, ऐसे भ्रम में मत रहिएगा कल्कि देव के बारे में, कि कल्कि देव कहीं बैठे होंगे और लोग आएंगे उन पर थूक देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे और कल्कि देव मतलब शांत। क्योंकि आप लोगों ने तो ऐसे ही सुन रखा है ना, भगवान मतलब शांत। तो कल्कि देव के बारे में ऐसी भ्रांतियां मत रखिएगा, वो ऐसे नहीं है। वो तो सीधे उठेंगे एकदम गर्दन ही उतार देंगे। जी हाँ, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही ये है ना, वो गर्दन ही उतार देंगे। वो कहेंगे सिर ही नहीं होना चाहिए, ना सिर हो ना थूके कोई। तो उनका कॉन्सेप्ट है ऐसा बताया कि वो जितने शांत होंगे वो उतने ही होंगे, मतलब जैसा जो होगा ना वो उनके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। कल्कि का मतलब यही है, कर्मा की बात कर रहे हैं ना हम। तो वो जैसा होगा उनका बर्ताव उनके साथ वैसा ही होगा। तो इसी तरह कहीं कल्कि देव को मतलब बुद्ध मत समझ लीजिएगा। बुद्ध भगवान भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आगे बढ़ गए, अब आगे चले गए, वो इवॉल्व होते होते ना उस प्रोसेस से। तो इसी तरह से ही समझ गए होंगे आप। तो कहीं कल्कि देव मतलब जैसे कल्कि देव क्यों भगवान है, गाली थोड़ी देंगे, भगवान है तो ये थोड़ी देंगे। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है। भगवान तो कृष्ण जी भी थे, तो कृष्ण जी ने इतनी बड़ी महाभारत क्यों करवा दी, भगवान थे ना, क्यों करा दी महाभारत। वो भी तो जब पांडव सब ने वनवास काट लिया था, तो वो कह सकते थे भी अभी 12 साल आपने वनवास काट लिया, अब ऐसा करिए आराम से लीजिए, मैं चुटकी बजाता हूँ, एक बड़ा सा गांव तैयार करता हूँ, आराम से जाकर अपना जीवन जीजिए। क्या करना है आप लोगों ने ये सब झगड़ा वगड़ा प्रॉपर्टी का। तो क्या हुआ था सबको पता है। 12 साल द्रौपदी ने भी वेट करा था, एक एक पल एक एक दिन। वापिस आकर फिर क्या हुआ था, और कौन उकसाता था उनको, कौन याद दिलाता था। अभी याद है ना क्या हुआ, वो कृष्ण जी ही थे, वो कृष्ण जी ही थे जो बार बार द्रौपदी को याद दिलाते थे कि उनके साथ क्या हुआ है और उनको क्या करना है। वो कृष्ण जी ही थे, भगवान। तो भगवान का मतलब ये नहीं है कि भगवानों को लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी मारते रहेंगे और भगवान है तो बस वो सुनते रहेंगे सुनते रहे। अब कल्कि देव ऐसे भगवान नहीं आए हैं, इसीलिए तो उनको इन सब लफड़े वफड़े में नहीं पड़ना है, भगवान वो बनकर नहीं बैठना है, उनको काम करना है अपना। ये क्लियर कर लीजिएगा, कहीं ऐसी भ्रांतियां होगी कल्कि देव किसी को कुछ नहीं करेंगे। बता दिया ना, वो बहुत गुस्से वाले हैं। जैसा जिसको जैसी चीज की जरूरत होगी वो उसको वैसा ही देंगे। जिसको चांटे की जरूरत होगी वो चांटा देंगे, जिसकी उसको लगेगा कि इसकी गर्दन उड़ा दो तो वो उसकी गर्दन उड़ा देंगे। सीधा सा मतलब कॉन्सेप्ट है ये तो
पता ही होगा, जो समझ गए हैं उनको पता लग ही जाएगा कि कल्कि देव का मतलब क्या, क्यों ये जो अवतार अभी आए आए हैं वो कैसे होंगे, मतलब और क्या करने आए हैं वो। तो इसीलिए ये क्लियर कर लीजिएगा। तो ये क्या है, ये सबके लिए है, सब सब पर एक ही तरह काम करते हैं ये, हर धर्म पर। ये सिर्फ देखते नहीं है कि मुझे सिर्फ अपनी मतलब एनर्जी जो है, अपना ही जो काम है मुझे सिर्फ हिंदुओं पे करना है, या इस धर्म पे करना, कोई धर्म नहीं होता। किसी ऊर्जा का कोई धर्म नहीं, किसी ग्रहों का कोई धर्म नहीं, किसी का भी नहीं। ये धर्म तो सब यहाँ आकर लोगों ने बनाए थे। इसीलिए ये धर्म वाला फंडा कल्कि देव जो है सब खत्म कर चुके हैं, सब खत्म कर देंगे। एक ही धर्म होगा, इंसान का, प्यार का, ईमानदारी का, सच का, बस यही धर्म है उनका, और कोई धर्म नहीं। तो इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। फाइनल जजमेंट इन्हीं के हाथ में है, कर्मा रिटर्न्स। अब इनको ऐसे ही मतलब कि मत समझ लीजिएगा, शनि देव को भी